Hey guys, welcome to Unacademy Law. India's largest learning platform, Unacademy, has come up with a law exclusive channel that is catering to all the needs of law aspirants who are preparing for CLAT, ALET, and other law entrance examination. This is NGS, and I'm going to share with you a technique to attempt multiple choice questions in CLAT and take calculated risk if required. जो पहली टिप मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि आपको शेरलॉक होम्स बनना पड़ेगा क्लैट देते समय। शेरलॉक होम्स कहते हैं कि वंस यू एलिमिनेट द इम्पॉसिबल वॉट एवर रिमेन्स नो मैटर हाउ इम्प्रॉबेबल मस्ट बी द ट्रुथ। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लैट में आपके सामने हर क्वेश्चन के चार ऑप्शन होंगे A B C D। अगर आपको राइट आंसर नहीं भी पता है पर आप बाकी ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो उनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बार जब आप एलिमिनेट कर देंगे तो भले ही आपको उसका राइट आंसर नहीं पता है पर जो भी आंसर बचा है वही राइट आंसर होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको क्लैट का ही एक एग्जांपल देता हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क डिडक्ट होंगे। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं, उसमें एक तो आपको आता है, 1 मार्क्स आपके मिल गए। पर वो 4 क्वेश्चंस में आपने तुक्का लगाया और चारों के चारों गलत हो गए, तो 0.25 0.25 0.25 0.25 1 मार्क आपका और चला गया। तो वो 4 क्वेश्चंस तो गए ही गए, बाकी जो आपका सही हुआ था वो भी ज़ीरो हो गया। तो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और शर्लॉक होम्स की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं हर ऑप्शंस में। जैसे कि क्लैट 2009 में एक क्वेश्चन था कि डायरेक्टर ऑफ मूवी चक दे इंडिया कौन है डायरेक्टर? और ऑप्शंस आपके ये थे, जो कि मैंने थोड़े से चेंज कर दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑप्शन ए अगर मान लीजिए है शाहरुख खान, तो शाहरुख खान के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको चक दे इंडिया का डायरेक्टर तो नहीं पता। आपसे कहा जा रहा है शाहरुख खान है कि रोहित शेट्टी है कि शिमित अमीन है कि करण जौहर है। तो आप ये देखेंगे कि आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में क्या-क्या पता है। शाहरुख खान के बारे में इतना तो पता है ना कि शाहरुख खान डायरेक्टर नहीं है। इसकी रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट करके एक प्रोडक्शन हाउस है, पर डायरेक्टर तो मैंने नहीं सुना कि शाहरुख खान ने मूवी डायरेक्ट करी हो। तो चलिए ठीक है, इतना तो मुझे पता है, इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। रोहित शेट्टी के बारे में मैं क्या जानता हूँ कि इसकी मूवीज़ थोड़ी एक्शन पैक्ड होती हैं, सिंघम टाइप की मूवीज़ होती हैं, स्कॉर्पियो उड़ रही होती है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि चक दे इंडिया में रोहित शेट्टी डायरेक्ट किया होगा। चक दे इंडिया में शाहरुख खान के पास एक स्कूटर थी, बड़ी मुश्किल से बेचारा उसको ड्रैग कर रहा था। ये रोहित शेट्टी का काम तो नहीं लगता। ठीक है, रोहित शेट्टी के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है कि मैं इसको अभी एलिमिनेट कर सकता हूँ। करण जौहर, अब यहाँ पे करण जौहर के बारे में मुझे क्या पता है? ठीक है, शाहरुख खान को लेके मूवीज़ तो बनाता है, पर इसकी फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ होती हैं, रोमांटिक मूवीज़ होती हैं। चक दे इंडिया इसके टाइप की मूवी लग नहीं रही है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो? आप तुक्का लगा रहे हो, आप गेस कर रहे हो, पर ब्लैंकेट गेस नहीं कर रहे हो। आप बाकी ऑप्शंस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसको प्रोसेस कर रहे हो, उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो चलिए, करण जौहर को भी एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि चक दे इंडिया इसकी टाइप की मूवी लग नहीं रही है। अब जब आपने एलिमिनेट कर दिया शाहरुख खान को, रोहित शेट्टी को, करण जौहर को, तो आपके पास बचते हैं शिमित अमीन, जिनका नाम आपने जीवन में नहीं सुना है, पर यही है आपका राइट आंसर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 1 मार्क्स मिल गए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता था, पर जो ऑप्शंस दे रखे थे उनके बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा पता था, तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया और आपको 1 मार्क मिल गए। तो अगर आप नालसार जाने वाले थे, तो अब आप सीधे एनएलएस पहुँच जाएँगे, क्योंकि आपको 1 मार्क से आपके रैंक में काफ़ी चेंज आ सकता है। तो इस तरीके के कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं और वो रिस्क लेने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए बाकी ऑप्शंस की। तो अनअकैडमी लॉ चैनल पे हम लोग सुबह से लेकर रात तक रेगुलर लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं क्लैट से रिलेटेड क्लासेस, जिसमें आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, उतना अच्छे से आप पैसेज को पढ़ेंगे। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आप जब पैसेज पढ़ेंगे उसमें 4 ऑप्शंस देखेंगे, आप जब एलिमिनेट कर पाएंगे 4 में से 3 ऑप्शंस, या 2 भी एलिमिनेट कर लेते हैं, 50-50 चांस भी है, तब भी आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको गलत करते हैं, तो आपके 0.25 मार्क्स जाते हैं, पर अगर कहीं आपका गेस सही हो गया, तो आपको 1 मार्क मिलता है। पर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 3 ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, तीनों में कन्फ्यूज़न है, तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, वरना आपकी सही की हुई चीज़ें भी गलत हो जाएँगी। तो आपको बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, बहुत कैलकुलेटेड गेस करना होगा सिर्फ़ उन क्वेश्चंस में जिनके आंसर्स आपको नहीं आते हैं। जितने आंसर्स आते हैं सबसे पहले तो उनको सिक्योर कर लेना है, फिर जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं आते हैं, वहाँ पे एलिमिनेशन के थ्रू
कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ये टेक्निक आपकी बहुत काम आने वाली है। 13 जून को क्लैट है। उसमें जब भी आपके सामने ऐसे भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे, आप एलिमिनेट करना शुरू करिएगा। जो बचेगा, भले ही आपको उसका राइट आंसर ना पता हो, आप मान सकते हैं कि ये राइट आंसर है। एज शर्लॉक होम्स सेज, वंस यू एलिमिनेट द इम्पॉसिबल, व्हाटएवर रिमेन्स, नो मैटर हाउ इम्प्रॉबेबल, मस्ट बी द ट्रुथ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है नितिन गौरव श्रीवास्तव। अनअकैडमी लॉ को सब्सक्राइब करिए। इसमें हम लोग सुबह से लेकर रात तक रेगुलरली लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं क्लासेस, जिससे कि आप डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं इंडिया के एजुकेटर्स के साथ। और एनजीएस लाइव मेरा कोड है। तो अगर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप पहली बार जाते हैं तो आपको फ्री का एक्सेस मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों का एनजीएस लाइव कोड यूज़ करने से। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलता है। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट। गुड बाय।